नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। इसमें हम जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जैव अणु की परिभाषा, रासायनिक संगठन, उपापचयज और वृहत जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। जैव अणु की परिभाषा: एक अणु जो एक जीवित जीव द्वारा निर्मित होता है, उसे जैव अणु कहते हैं। किसी भी यौगिक के लिए अगर हमें इसकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण करना है, तो हमें निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। पहले हम एक जीव ऊतक को ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल के आधार के साथ पीसते हैं, जिसके बाद एक गाढ़ा कर्दम यानी स्लरी प्राप्त होता है और फिर उसे महीन कपड़े में छानते हैं और इसके बाद हम दो अंश प्राप्त करते हैं। एक अंश जो अम्ल में घुला होता है उसे निस्यक कहते हैं, व दूसरा अंश अम्ल में अविलेय है जिसे धारित कहते हैं। जीवित जीवों में अकार्बनिक तत्व और यौगिक पाए गए हैं। हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? जीव ऊतकों की थोड़ी मात्रा को तौलकर शुष्क कर ले, जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। बचे हुए आधार से शुष्क भार प्राप्त होता है। यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी घटक सूत्र कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में अलग हो जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को हम भस्म कहते हैं। इस भस्म में अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश जल में मिलते हैं। उपापचयज: उपापचयज दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक उपापचयज कार्बनिक यौगिक जिन्हें व्यक्ति प्राणी ऊतकों में ज्ञात कर सकता है, ये ज्ञात कार्य करते हैं। वह सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनका कार्य ज्ञात है। द्वितीयक उपापचयज: जब कोई भी जीव कोशिकाओं का विश्लेषण करे, तब जो पदार्थ प्राथमिक उपापचयज के अतिरिक्त मिले तो उन्हें द्वितीयक उपापचयज कहते हैं। अब हम द्वितीयक उपापचयज के कुछ उदाहरण देखेंगे। वर्णक जैसे कैरोटीनॉइड्स और एंथोसायनिन्स। एल्कलॉइड्स जैसे मॉर्फिन, कोडेसिन आदि। टर्पेनॉइड्स जैसे मोनोटर्पीन, डायटर्पीन। आवश्यक तेल जैसे नींबू घास तेल आदि। टॉक्सिन जैसे एब्रिन और रीसिन। लेक्टिन्स जैसे कॉनकेनेवलिन ए। ड्रग्स जैसे विनब्लेस्टिन और करक्यूमिन आदि। बहुलक पदार्थ जैसे रबर, गोंद और सेलुलोज। वृहत जैव अणु: अम्ल में घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणुभार 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड व लिपिड्स मिलते हैं। लिपिड्स के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। इस कारण से जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें सामान्यतः सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं, जबकि जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहत जैव अणु या वृहत अणु कहते हैं। लिपिड्स के अतिरिक्त अविलेय अंश में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। वास्तव में लिपिड्स कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे नहीं मिलते, बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब हम ऊतकों को पीसते हैं, तब कोशिकीय संरचना विघटित हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरे झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती है तथा पुट्टिका बनाती है जो जल में घुलनशील नहीं है। इस कारण से इन झिल्लियों की पुट्टिका के रूप में टुकड़े अम्ल अविलेय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं, जो वृहत आणविक अंश का भाग होते हैं।
सही अर्थ में लिपिड्स वृहत अणु नहीं हैं। इस वीडियो में हमने सीखा जैव अणु की परिभाषा, रासायनिक संगठन, उपापचयज और वृहत जैव अणु के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। धन्यवाद।